चलो तुम शादी करके से खुश हो ना? खुश हो ना? अरे पूरा खुश है। देखिए लड़की शादी के बाद किस तरह से खुश। जबरदस्ती जबरन शादी की है। कौन करवाया जबरन शादी? वही ना मोहल्ला के लोग, उसका आदमी सब, उसकी मम्मी आई थी। आप उसकी भी तो मम्मी मोहल्ला की ही हैं, तो मोहल्ला वाला आपको साथ नहीं दिया? नहीं, कोई साथ नहीं दिया, सब उसी का दोस्त है। उसको को मेहनत खिलान पिलान में सब दारू का कारोबार है। उसके चचा, उसके भाई का सिगरेट गुटखा का बिजनेस है, और उसके चचा का दारू का कारोबार। लड़की एकदम बढ़िया नहीं है। देना लड़की अगर बढ़िया रहती तो भी इस तरह का हाई वोल्टेज लड़का के घर पर ड्रामेबाज नहीं करती। जब इन लड़की अगर पढ़ी लिखी समझदार है, तो जब इन महिला थाना से सुनवाई हो रहा है, तो घर पर आकर जबरदस्ती इस तरह से ड्रामाबाज करना, हाई वोल्टेज क्या जरूरी है? जबरदस्ती गुंडा को लेकर के बीच 20 को लड़का के लेकर के घुसी है साथ में। अच्छा, 20 लड़का? हाँ, जबरदस्ती गुंडा बुलवा के घुस हुई है जबरदस्ती। हम अकेला लेडीज क्या कर पाए? अरे पढ़ाई में एक दूसरे का बातचीत होता है, कोचिंग क्लास में लड़का लड़की सब जाता है अभी। इसका मतलब ये नहीं कि घर में घुस के, अगर इंसान लड़की रहती तो इस तरह से घर में नहीं घुसती, मीडिया वाला को ढेर सारा बुला के इस तरह से नहीं करती। दोस्तों, अभी सोशल मीडिया पर एक वीडियो आप वायरल देख रहे होंगे, जिसमें कि एक पूजा नाम की लड़की है जो कि जबरन अपने ससुराल समझ के घर में घुस जाती है, और उनका लड़का होता है गणेश। बोलती है कि 5 साल से गणेश से के साथ रिलेशनशिप में थी, और गणेश भी यहाँ पे नहीं है। अभी फिलहाल मैं उसी घर पे हूँ जहाँ पूजा आई हुई है, और अभी मेरे साथ गणेश की माँ है। जी हाँ, गणेश की माँ है। गणेश अभी फिलहाल नहीं है। इनका मामला जो है चल रहा है, और वो गेट के थ्रू जबरन वो आके यहाँ पे रूम में रह भी रही है, ऐसा इनका इल्जाम बताया जा रहा है। तो उनकी माँ से जानते हैं कि कैसे, मतलब कि आपके घर में एक लड़की बहू बन के घुस जा रही है। जबरदस्ती गुंडा को लेकर के बीच 20 को लड़का के लेकर के घुसी है साथ में। अच्छा, 20 लड़का? हाँ, जबरदस्ती गुंडा बुलवा के घुस हुई है जबरदस्ती। हम अकेला लेडीज क्या कर पाएंगे? अच्छा, घर में कौन कौन था जब वो? मैं अकेले थी, और मेरी एक छोटी बच्ची है, लड़की मेरी। बस हम यही 2 आदमी थे। वो तो कह रही है कि 5 साल से गणेश के साथ है वो। एकदम वो हम क्लास कोचिंग में पढ़ती है, ये हम जानते हैं, कहना पढ़ाई लिखाई के साथ दोस्ती जानकारी है। अच्छा, इतना ही जानते हैं? हाँ। तो इतना बड़ा इल्जाम कोई लगा रहा है, पूरा मतलब वो गांव वाले बाहर बैठे हुए हैं, सब देख रहे हैं। सब गांव वाले उसी के आदमी हैं, उसी के आदमी? दोस्त हैं, उसी के दोस्त हैं सब। लोग कह रहे हैं कि भाई उसी कोई भी एक तरफ सिक्का के एक पहलू खाली जानकर सब बोल रहा है, दूसरा पहलू कोई जानिए नहीं रहा है। पहलू में जानने की कोशिश ही तो आपसे कर रहा हूँ कि आपको बस इतना पता है कि वो उसके साथ पढ़ती है। हाँ, पढ़ती बस है, पढ़ाई लिखाई कोचिंग के साथ में रहती है, बस इतना ही है। तो आपकी बहू बन के घर में आई है, उसकी शादी हुई है सामने वाले मंदिर में? तो जबरदस्ती जबरन शादी की है। कौन करवाया जबरन शादी? वही ना मोहल्ला के लोग, उसका आदमी सब, उसकी मम्मी आई थी। आप भी तो मोहल्ला की ही हैं, तो मोहल्ला वाला आपको साथ नहीं दिया? नहीं, कोई साथ नहीं दिया, सब उसी का दोस्त है। उसको को मेहनत खिलान पिलान में सब दारू का कारोबार है। उसके चचा, उसके भाई का सिगरेट गुटखा का बिजनेस है, और उसके चचा का दारू का कारोबार है। इसलिए पूरा मोहल्ला को उसका ग्राहक है, सबको न खिलाती पिलाती, इसलिए सब मोहल्ला वाला उसके तरफ है। को वही ना मेरे हम अकेला पड़ गए हैं। अच्छा, कास्ट कौन कौन से हैं आप लोग? दोनों सेम कास्ट है? मतलब वो हम थोड़ा ऊंचा जात में, कौन सा? हम साहू जात में भी आते हैं। वो भी हम सुनते हैं कि साहू जात में, लेकिन हम कम्प्लीटली नहीं जानते कि क्या है साहू में। जात पता कोई मैटर नहीं है, हाँ, मेन है कि आपको उसको रखना ही नहीं है। हाँ, नहीं है बस। अगर इस तरह से रहेगी तो फिर कैसे भगाइएगा? आप इसी के लिए आप लोग इंसाफ करिएगा। तो आपको घुसने के टाइम पे जब आपको जाना चाहिए था ना, थाना पुलिस ये सब करना चाहिए थाना पुलिस कर गया, आवेदन पुलिस में दे दिए, केस भी दर्ज कर दिए था। कोर्ट में। अच्छा, आपके पास 2-3 दिन से ये लड़की आपके घर में है, कैसी लड़की है? लड़की एकदम बढ़िया नहीं है। देना लड़की अगर बढ़िया रहती तो भी इस तरह का हाई वोल्टेज लड़का के घर पर ड्रामेबाज नहीं करती। जब इन लड़की अगर पढ़ी लिखी समझदार है, तो जब इन महिला थाना से सुनवाई हो रहा है, तो घर पर आकर जबरदस्ती इस तरह से ड्रामेबाज करना, हाई वोल्टेज क्या जरूरी है? इस दबंगगिरी करना क्या जरूरी है? जब महिला थाना में वो केस कर चुकी है, तो वहां से केस हो ही रहा है, तो इधर घर में आकर के हम कोई न सोची कि अकेला ही की औरत क्या कर लेगी। बस यहाँ पे डरे हुए हैं अंदर?
बहुत ही लोग हमको रफ लैंग्वेज, उसकी मम्मी हमको रफ लैंग्वेज उसकी किया। दिन भर उसकी मम्मी रहती है, दिन भर खाना पीना उसको खिलाती है, रात में जाती है, दिन भर उसकी मम्मी आती है, गाली गलौज हमको बहुत कर रही है, रफ लैंग्वेज अब मारने के लिए दौड़ती है। अच्छा, लड़की अगर मान लिया गणेश के साथ रही है तो इसको एक्सेप्ट कर काहे नहीं लेते हैं? अगर ऐसा चीज है तो इस क्या तरह से करें? कोई बात ही नहीं है, वो अपना बिना जबरन घुसने के लिए और बिना जबरन पास बिना उसको धन दौलत का घर का लालच है, और इसीलिए वो जबरदस्ती अपना कैरेक्टर को इसके लिए कुछ ना भी गिरा सकती है। हाँ, कोई भी ढेस लगा सकती है, उसको तो जबरदस्ती इस घर में घुसना है किसी भी हाल में। पुलिस प्रशासन अगर कह दिया आपके तरफ फैसला उसके तरफ आ गया, रहना पड़ गया तो हमको इंसाफ चाहिए, आगे हम कुछ बता नहीं। आप रखिएगा क्यों? हम कि नहीं मानते जबरन शादी को। शादी होती है हाँ तो लड़का का परिवार भी होना चाहिए ना, हाँ सिर्फ लड़की वाला लोग ही क्यों थे? अच्छा। और वो भी आप वीडियो देखिए, पहले का वीडियो देखिए कि कितना मार पिटाई हुआ है लड़का के साथ। देखें। हाँ, फिर आप लोग निर्णय बात है। फैसला कीजिए। ये जबरन शादी है और जबरन ढुकाया गया है सिर्फ इकलौता लड़का देख करके, प्रॉपर्टी देख के। अरे पढ़ाई में एक दूसरे का बातचीत होता है, कोचिंग क्लास में लड़का लड़की सब जाता है अभी। इसका मतलब ये नहीं कि घर में घुस के, अगर इंसान लड़की रहती तो इस तरह से घर में नहीं घुसती, मीडिया वाला को ढेर सारा बुला के इस तरह से नहीं करती जिस तरह से बेइज्जती कर रही है। लड़का वाला शर्म के मारे मुंह नहीं निकाल रहा है और लड़की दनादन बात करते जा रही है, उसका परिवार आते जा रहा है। तो मतलब आप लोग इसको नहीं एक्सेप्ट करिएगा, कहने का मतलब सवाल ही नहीं है, ये शादी नहीं है ना। लड़का को हाथ से मांग देते हुए, प्लस आप लड़का वाला का परिवार क्यों नहीं है कोई? अगर ये शादी नहीं है तो आप वीडियो में देखिए कि लड़का को कितना पिटाई हुआ है। मतलब जबरन शादी है, जबरन शादी है, दबाव में आके डरा के मारपीट के। नहीं डरा के, मैंने वो जबरन खाली दिखाया गया है कि हम शादी इसी से कर दिए हैं, लड़का मर्जी से नहीं किया है। लड़का भाग क्यों रहा है? आप वीडियो देखिए, जो वहाँ पर चश्मदीद थे उनका बात कीजिए कि लड़का भाग क्यों रहा है। चलिए देखिए, ये एक सदस्य हैं इस घर के ही जो कि अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहती थी। आज भी ये चीज बचा हुआ है कि लोग नहीं चाहते हैं कि बेमतलब का कैमरे के सामने आए, मीडिया में आए और अपना जो है कुछ भी करें। लेकिन यहाँ मामला ऐसा है कि एक लड़की है और लड़का दोनों मिलके इस तरह का किए कि दोनों परिवार जो है कहीं ना कहीं इसमें पिस रहा। इस लड़की में मतलब ठीक है, मानते हैं कि वो क्लास में है, ये है वो है, तो आखिर कैसे ये आपके ही घर में क्यों, मतलब कि आपके ही घर में क्यों? कोई और लड़का के घर में भी तो जा सकती थी। ये जैसे ना कोचिंग में इसका तो यही काम है कि देखना है कि कौन लड़का को हम फंसा सकते हैं, कौन सीधा है, और उस तरीका से जब लड़का पकड़ ली कि सीधा है, इसको डरा सकते हैं, धमका सकते हैं, इसको मार सकते हैं, इसी के ऊपर हावी हो गई है। बस यही काम है वो लोग, उसका तो यही पहले से ऐसा इंसान कोई कुछ लोग कह रहे हैं कि रहेगी तो इस तरह से क्यों करेगी, पेश क्यों आएगी? जब इन महिला थाना में अगर केस दर्ज की है तो उस वहीं पर सुनवाई लेती। इस तरीका से दबंगगिरी करके जबरन मारपीट करके लड़का को क्या साबित करना? लड़की को माँ को मार खिलाई, हमको भी मारी है, क्या जरूरी है? इस तरह ये लड़की का ये कोई तरीका है? अच्छा, लोग कह रहे हैं कि इनको तो रखना ही पड़ेगा लड़की को, उनसे क्या कहेंगे? हम इस नाम सवाले नहीं है, हम इस शादी को मानते ही नहीं है। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये देखिए, दोनों का पक्ष मैंने आपको दिखाया, लड़की ने क्या कहा वो भी दिखाया, और लड़के की माँ, फिलहाल लड़के के पिता, और लड़का नहीं है घर पे, इसलिए मैं उनकी चीजों को नहीं दिखा पाया हूँ। ये डायरेक्ट बोल रहे हैं कि मैं किसी भी हालत में लड़की को नहीं रखूंगी, और अगर लड़की इतनी ही सही थी तो लड़की जब कोर्ट में केस कर ही दी थी, मामला महिला थाना में चल ही रहा था, तो फिर इतना हाई वोल्टेज ड्रामा ये गांव वालों के अगल बगल में पूरा इज्जत प्रतिष्ठा को हनन करने की क्या आवश्यकता थी? क्या हुआ था? तो बाकी आप लोग समझ जाइए ये पूरा मामला क्या है। आप लोग ज्यादा समझदार हैं, दर्शक हैं, तमाम वीडियोस देखते रहते हैं, ज्यादा लोगों के पास पहुंचाइए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलता हूं एक नई वीडियो में नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।